नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8 पादप में जनन। अपने वंश तथा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 अध्याय 6 में आपने पढ़ा है कि सभी जीव समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता अपने संतान का जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियां हैं द्वारा जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियाँ। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा है। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए। प्रत्येक के कार्यों के बारे में लिखिए। अधिकांशतः पादप के मूल तना पत्तियाँ होती हैं। ये पादप के कायिक अंग होते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। यदि पुष्प बाद में आम के उन रसीलों फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं, अन्यथा सामान बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर यह पादप नए बनाते हैं। यदि ऐसा हो तो वह पादप में पुष्प की क्या भूमिका है? पुष्प पादप को जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जननांग होते हैं। किसी भी पुष्प में केवल नर जननांग अथवा मादा जननांग या फिर दोनों जननांग हो सकते हैं। पादप अनेक पौधे द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें से जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक। लैंगिक में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, लैंगिक कहलाते हैं। लैंगिक नए पादप बीजों अथवा जीवाणु के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। कायिक परिवर्तन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। 8.1 गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्वसंधि से काटिए। पर्वसंधि तने या शाखा का वह भाग जहाँ से पत्ती निकली है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कालम कहते हैं। अब कालम को मिट्टी के दबा दीजिए। कालम को प्रतिदिन पानी दीजिए। इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए जड़ के निकलने और नई पत्तियां निकलने में कितने दिन लगते हैं। इस क्रिया को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा लगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। अपने पुष्पकलिकाओं से पुष्प को खिलते देखा होगा। पुष्पकलिकाओं से अतिरिक्त पत्तियों और वृक्ष में भी कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं प्रोहर के रूप में विकसित होती हैं। कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक प्रकार का तना होता है जिसे चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं नए पादप को जन्म देती हैं। 8.2 एक ताज़ा आलू लीजिए। वर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। आपको इसमें से कलिकाएं दिखाई देंगी। छत चिन्ह को आँख से भी देख सकते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिसमें से प्रत्येक एक आँख अवश्य हो और उसमें मिट्टी इसमें दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। अपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था कुछ दिन बाद आलू टुकड़े को खोद कर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? बायोफिल्म पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालियाँ। फैक्टस जैसे पादप व भाग जो मुख्य रूप से अलग हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलंग भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। कार्य के प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जाते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षाकृत कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनन पादप की यथार्थ
प्रतिलिप होते हैं क्योंकि वे एक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप के माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन में परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसके केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं। याद रखिए, ईस्ट एक कोशिका जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। क्रियाकलाप 8.3 बेकरी ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी ईस्ट लेकर इसे ऐसे पात्र में रखें जिसे कुछ जल हो। इसमें से 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल दें। अब यह पात्र को किसी कमरे में गर्म भाग में रखें। 1 घंटे पश्चात इस द्रव को एक बोतल कांच की स्लाइड पर रख कर सूक्ष्मदर्शी से देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्धन मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। ये नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती हैं और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन नए मुकुलन विकसित हो जाते हैं, जिनसे एक मुकुलन श्रृंखला बन जाती है। खंडन। आपने गुलाब अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपकी गुच्छे तैरते हुए देखे होंगे। शैवाल। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं, तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विभाजित होते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े जीवों की वृद्धि कर सकते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। बीजाणु निर्माण। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि डबल रूटिंग वायु में उपस्थित बीजाणु के कवक उग जाते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराएं। डबल रूटिंग पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं, परंतु प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी अनुकूलन परिस्थितियां को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण ढका होता है, इसलिए इसे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस पर्ण जैसे पादप बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प केसर नर जननांग और स्त्री केसर मादा जननांग। क्रियाकलाप 8.4 सरसों, गुड़हल, पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसे जनन अंगों का पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें से केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित हैं एकलिंगी पौधे कहलाते हैं। जिनमें पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे एकलिंगी होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा विभिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर परागकोश को एक तंतु पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्म को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वार्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। परागण। समानता परागणों के दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु में जल द्वारा बहकर ले जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीड़े शरीर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प के बैठते हैं तो वह
वर्तिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं। परागणों का परागकोश से पुष्प की वर्तिकाग्रता पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों को युग्मनज संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनने से नर और मादा युग्मकों के युग्म का प्रकरण निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। कुछ फल गूदेदार रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर जैसे बादाम, अखरोट। बीज प्रकीर्णन। प्रकृति में एक प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगते हैं पाए जाते हैं। ऐसे बीजों को विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी यह जानने के प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाते हैं। आपके विचार पर परिस्थिति में क्या होता है? पादप के नवोत्पत्ति के बीच धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होती है। संभवतः उसमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीज प्रकीर्णन से लाभ होता है। इसमें से एक प्रकार का पादप नवोत्पत्ति में सूर्य की प्रकाश, जल, खनिज की परस्पर स्पर्धा से संभावना कम होती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में विकसित होने में सहायता करता है ताकि वे नए अवसरों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हों। प्रमुख शब्द। लैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण प्रकीर्णन, निषेचन, खंडन, युग्मक विनाश, परागण। लैंगिक जनन बीजाणुधनी, परागकोश कायिक प्रवर्धन, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर, पुंकेसर। आपने क्या सीखा? अभ्यास।